आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सांप्रदायिक विचारों और पुराने भद्दे सिद्धांतों ने मनुष्य की बुद्धि को इस तौर पर घेर कर जकड़ रखा है कि उसे तोड़कर इस सच्चे ज्ञान का उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। मनुष्य अपने मन, आत्मा और अपने विश्वास का अपार बल देखता हुआ भी, उसे स्वीकार करता और समझता हुआ भी हृदय से अच्छी तरह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके पुराने विचार उसे ऐसा करने से रखते हैं। मनुष्यों को परतंत्र रहते रहते परतंत्रता की आदत पड़ गई है। यद्यपि आत्मा के स्वभाव अनुसार सभी स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं, पर वास्तव में यह परतंत्रता का स्वभाव इतना दृढ़ हो गया कि बिना परतंत्र रहे मनुष्यों को संतोष नहीं होता। जो किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं मानता, वह भी कम से कम ईश्वर को अपना संचालक मानकर उसकी वशता स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य से बिना गुलाम बने रहा नहीं जाता, पर शुद्ध आत्मा या अंतकरण यह चाहता है कि हम सर्वदा स्वतंत्र रहे। अतः यह मनुष्य तमाम परतंत्रताओं को छोड़कर भी ईश्वर की गुलामी से अलग होने की हिम्मत नहीं रखता। इसका कारण यह है कि इसकी गुलामी की आदत बहुत पुरानी हो गई है। ईश्वर ने चाहे हमें बनाया हो या ना हो, पर हमारी कल्पनाओं ने ईश्वर को अवश्य बनाया है। यद्यपि ईश्वर को किसी ने अभी तक किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं किया, तथापि मन उसकी कल्पना करने से मुख नहीं मोड़ता। मतलब साफ साफ यह है कि ईश्वर भी हमारे इसी मन की कल्पना है। ईश्वर को भी इसी मन ने बना डाला है। सच्ची बात यह है कि हमसे अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आपकी मृत्यु और रोग ईश्वर के बस में नहीं है, वह आपके बस में है। किसी दूसरे के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं यदि चाहे तो मृत्यु और रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन मृत्यु का भी मृत्यु है, आप काल के भी काल है, पर यह बात हजारों युक्तियों और प्रमाणों को देने पर भी तब तक समझ में ना आएगी जब तक कि हृदय से दासता के भाव निकल ना जाए। जब तक पुराने और भद्दे विचारों को छोड़कर हम लोग पक्षपात रहित नहीं हो जाते, तब तक उस सच्चे ज्ञान का हृदय में घुसना कठिन है, जिससे मनुष्य जीवन मुक्त, बलवान, स्वतंत्र, अमर और निरोग हो सकता है। जय जीव।